बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कराची मरील से। कराची मरील में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बिन कासिम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। स्टील मिल से तांबे की चोरी को नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने स्टील मिल के मेन प्लांट से 1 करोड़ रुपए मालियत के तांबे की अरूल की चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। बिन कासिम पुलिस को इत्तला मिली के 15 से ज्यादा मुलजिमान प्लांट में दाखिल हो चुके हैं, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। SHO बिन कासिम ताहिर कादरी की क़यादत में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची तो चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बाद मुलजिमान 1.5 करोड़ रुपए का कीमती तांबा छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। ताज़ा तहकीकात के मुताबिक चोरों ने स्टील मिल की बड़ी दीवार अबूर करके सख्त रोटी के बावजूद तांबे के भारी रूल बाहर निकाल रहे हैं। मीरपुर खास से बताएं कि जहां पर एक नशिस्त मुनक्किद की गई। मुमताज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रोडी क्लब प्रेस क्लब खास ने होली रमजान और ईद की तकरीबात के जरिए बैनुल मसबी हवांगी के अवाम से अपने मामूल की नशिस्त उस्मान आइकॉन में इफ्तार और रशाई के साथ कामयाबी से मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहबों और बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले मौसी शख्सियात, प्रोफेशनल्स और रहनुमाओं ने शिरकत की ताकि इत्तेहाद, बाहमी एहतराम और यकजहती के जज्बे को फरोग दिया जा सके। तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम प्रोफेसर इंजीनियर अनवरदा लाल जगड़ो ने बैनुल मसबी मुकाबले मुश्तरका इकदार की अहमियत पर रोशनी डाली, जो माशरे में अमन और हमांगी की फिरोग के लिए नागुज़ेर हैं। इस तकरीब को दर्जन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने रौनक बख्शी और रूटीन सदर बासत चंदीजा, RCM सरदार यास्मीन मलिक, रूटीन सादिर जाबर मजीद और दीगर ने भी शिरकत की। जलालपुर पीरवाला में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। मलिक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला थाना सिटी की हदूद में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। रोज ब रोज बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अपने कीमती मालो जान से महरूम होने लगे। बस्ती दीनपुर के करीब एक ही वक्त में 2 वारदातें पेश आई। डकैत एक शहरी को लूटने में कामयाब, जबकि दूसरे शहरी की मुजम्मत पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में बशीर नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को इब्तदाई तीरंदाज के बाद TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोहाट में हुस्ने कुरात और नात खानी के मुकाबले मुनक्किद हुए। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया कोहाट के ताउन से कोहाट यूनिवर्सिटी में हुस्ने कुरात और नात खानी के मुकाबले मुनक्किद हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडे के तहत डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रहीम चतराली की सरपरस्ती में कोहाट यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में एक शानदार और रूहे परवार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हुस्ने कुरात और नात खानी के मुकाबले मुनक्किद हुए। इस बाबरकत और पुरवकार तकरीब में कमिश्नर कोहाट सईद मोहतसिम बिल्ला शाह ने बतौर मेहमान खसूस शिरकत की, जबकि कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिरुद्दीन समेत दीगर मुअस्सिसीन ने भी शिरकत की। हरूनाबाद में एक तरफ तो ईद की आमद है तो दूसरी तरफ हरूनाबाद के नौजवानों ने सलोन का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिम से। जी मोहम्मद आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक सलोन में कि ईद उल फितर की आमद है और नौजवान और मर्द हजरात जो है इस वक्त सलोनों का रुख कर रहे हैं अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए, अपने जो है फेशियल करवाने के लिए और अपने खत बनवाने के लिए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सलोन के अंदर और एक नौजवान से पूछते हैं एक शहरी से कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी, ईद उल फितर जो कि हमारा मजहबी त्यौहार है, हमारी कोशिश है कि हम इसी ईद पर जो है बन सवर के रहें, इसीलिए हम जो है सलोन पे आए हुए हैं ताकि हम अपनी कटिंग करवा सकें, प्रॉपर अपना खत शत बनवा सकें और फेशियल वगैरह करवा सकें ताकि हम ईद के मौका पे खूबसूरत दिख सके। जी बिल्कुल, शहरी का ये कहना था कि हम इसलिए आए हैं ताकि ईद जो हमारा मजहबी त्यौहार है वो हम पूरे जोश और जज्बे से मनाते हैं और उससे हम खूबसूरत से खूबसूरत नजर आ सके और इसके जोश और जज्बे से मना सकें। जी, नौशहरा से बताएं कि नौशहरा में ईद उल फितर की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। हाजी मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की ज़ेर सदारत ईद उल फितर की तैयारियों और ईद के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ईद उल फितर की तैयारियों और सिक्योरिटी के हवाले से जामिया और मरबूत सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और आतिश कमान पर पाबंदी, ईदगाह और बाजारों की सफाई, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम के कयाम, लोड शेडिंग मैनेजमेंट, टूरिस्ट के लिए सहूलत मरकज और दीगर अमूर पर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद ने तमाम मुतल्लिका काम को जरूरी हिदायत भी जारी की। सांगड़ में आल पेस्टिसाइड एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में आल पेस्टिसाइड एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इसी सिलसिले में सांगड़ पेस्टी एसोसिएशन की रैली हैदराबाद रोड अल वहीद CNG पंप से लेकर पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के सामने अपना मौकिफ रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद रैली सांगड़ प्रेस क्लब पहुंची, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें मुख्तलिफ एग्रीकल्चर की कंपनियों समेत जिम्मेदार और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज के खसूसी मेहमान मोहम्मद आसिम कोलाची, हारून खलील अराई, आरिफ अहमद जट, सजाद अहमद जट, जाहिद, जिन्होंने
खिताब करते हुए कहा कि हम दरिया सिंध से 6 किनार हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें अपने नस्लों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सिंध के पानी के हक हमारे किसी जात से कम नहीं। इंतखाबात में फार्म 47 से मुतल्लिक तहकीकात और सिंध के दरियाई वसाइल की गैर कानूनी तकसीम पर बात की गई। हमारी मीडिया वारा जी ये असां जेको अॼु कैनाल कढियो आहे सिंधु दरिया ख़ातिर, हीअ हिकु वॾी साज़िश कई वई आहे जेका असांजे सिंध खे सुकाइण जी वफ़ाक़ वारनि कई आहे। बहरहाल ईअं कोन थींदो, हिते उहा आलम आहे, उहा हालत आहे, यकीन कंदो हिते असांजे हिन सिंध में हिते पीअण जो पाणी बि अणलप थी चुको आहे। ज़िमीदार तबको अॻे बि मायूस हुयो, हींअर बिल्कुलु फाका कशी ते अची वियो आहे, ख़ुदकशियुनि ते करण ते मजबूर थी वियो आहे। असांजो जियापो सिंधु दरिया आहे, इन लाइ इन जे हक़ लाइ असां आख़िरी हद ताईं वेंदासूं। इहे जेके 6 किनाल निकिरनि पिया इहे असांखे नामंज़ूर आहिनि, असां कॾहिं बि ठहण कोन ॾींदासूं। हीअ साज़िश आहे सिंध खे ऐं पाकिस्तान खे तबाह करण जे लाइ। असां पेस्टिसाइड एसोसिएशन वारा, पूरी सिंध वारा सभु हिते गॾु आहियूं। हिकु मुंहिंजी अनाज जो मसइलो न आहे, तव्हांजी अनाज जो मसइलो न आहे। हिते ॾिसंदो हीअ पेस्टिसाइड में पठान बि असां सां गॾु बीठो आहे, सिंध जो ॼाओ आहे, बलोच बि असां सां गॾु बीठो आहे, पंजाबी बि असां सां गॾु बीठो आहे, महाजर बि असां सां गॾु बीठो आहे। हर क़ौमूं असां सां गॾु आहिनि। असां छो सिंध जा ॼावा आहियूं, सिंध जा रहाकू आहियूं, सिंध ख़ातिर विढ़ंदासूं मरंदासूं। 6 किनाल नामंज़ूर आहिनि, नामंज़ूर। महिरबानी, थैंक यू वेरी मच। जुल्म के ऊपर जुल्म है। एक तो सिंध के अंदर पानी वैसे ही नहीं है, पानी की शॉर्टेज है, तकरीबन 46% ऑलरेडी पानी शॉर्ट है। उसके बाद ये कैसा जुल्म है कि सिंधु दरिया पर 6 कैनाल्स बनाकर जो बाकी मांदा हमारा पानी है उसको भी लूटने की तैयारी की जा रही है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सिंध का ज़ेरे ज़मीन पानी आबपाशी के लिए, काश्तकारी के लिए नामुनासिब है। पंजाब या दूसरे सूबों में ड्रिलिंग और बोरिंग के ज़रिए काम चल जाता है, लेकिन हमारे साथ ये नहीं है। हमारे साथ ये जुल्म बंद किया जाए, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और अगर हमें इससे भी बढ़कर एहतजाज करना पड़ा तो इंशाअल्लाह हम वो अपना हक महफूज रखते हैं। बहुत शुक्रिया। नौशहरा से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया। हाजी मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा गोहर अली साहब ने आज जहांगीरा बाजार का दौरा किया, जहां पर गोश्त, सब्जी, फल, बेकरी और दीगर अशिया खुर्दनोश की दुकानों का मुआयना किया। इस बाबत म्यार और निर्ख के बारीक बिनी से जायजा लिया गया और मौके पर मौजूदा शहरियों से भी दरियाफ्त किया गया। गैर म्यारी अशिया और महंगे दामों फरोख्त पर बेशतर दुकानदारों से शनाख्ती कार्ड जब्त करके दफ्तर तलब कर लिया गया, जहाँ मौजूदा कवानीन के तहत मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किप्स कॉलेज में प्रोफेसर के हक में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम मुस्तफ़ा से। जी गुलाम मुस्तफ़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी तशरीफ़ आवरी का, और हमने जितने मेहमानों को बुलाया सबसे पहले उनका शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए। इफ्तार डिनर पार्टी ये बेसिकली आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें इफ्तार का जो सिलसिला है वो रहता है। तो किप्स कॉलेज की ये एक आप कह सकते हैं कि एक कल्चर है कि वो अपने तमाम जो एजुकेशनल फील्ड से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उनको मिलना और उन साथ इंटरेक्शन रखना, तो ये एक हमारा एक सिलसिला है, हमारा एक कल्चर है। तो ये पहले भी रहता है। इसी का एक सिलसिला है, इसी की एक कड़ी है कि हमने अपने तमाम अहबाब को आज दावत दी इफ्तार के ऊपर, ताकि ये एक मिल बैठने का बहाना है, इंटरेक्शन का एक बहाना है। जी, आपने इमानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू सुनी। कैमरामैन टीम के साथ मतलब गुलाम मुस्तफ़ा, NN 24 न्यूज़। कोहार से बताएं कि रूस ने ईद उल फितर में पाकिस्तान को इमदाद फराहम की। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दरखास्त पर रूस ने ईद उल फितर से कबल पाकिस्तान को 30 टन से ज्यादा इंसानी इमदाद फराहम की, जो खास तौर पर बहरान जद इलाके के कुरम के मुतासरीन की इमदाद के लिए भेजी गई। ये इमदाद जिसमें खुराक, अदवायात, लिबास और दीगर जरूरी अशिया शामिल है, रूस की वजारत इमरजेंसी खसूसी प्रवास के जरिए पाकिस्तान में रूसी सफारखाने के ताउन से पहुँचाई गई। ये इमदादी सामान इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान हलाल अहमर सोसाइटी के हवाले किया गया। इस मौके पर हलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा के वाइस चेयरमैन फरजंद अली वजीर, उनके टीम और हलाल अहमर नेशनल हेडक्वार्टर्स के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उबैदुल्लाह ने तंजीम की जानिब से इमदाद वसूल की। पत्तोकी में फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के इलाके फूल नगर के नवाही गांव खान के मोड़ के करीब अल-फतह टर्न फैक्ट्री में आग लग गई। इजराइल के मुताबिक मच्छरों को भगाने के लिए लगाई जाने वाली आग की चिंगारी हवा के झोंके से गोदाम में जा गिरी। गोदाम में मौजूदा अंडे रखने के लिए बनाए जाने वाले गत्ते के ट्रे में आग भड़क उठी। वाकई की इत्तला पर फूल नगर, पत्तोकी और चुनिया से रेस्क्यू इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। जदीद और पेशा वराना महारत से रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाकर बड़े नुकसान से बचा लिया।
दीना से बताएं कि खवातीन की सिक्योरिटी के लिए साइकिल स्क्वाड का आगाज कर दिया गया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में पहली बार ईद की आमद पर खवातीन की सिक्योरिटी के लिए साइकिल स्क्वाड का आगाज हुकूमत पंजाब के वीन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जिलम तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हिदायत पर ईद उल फितर की आमद के हवाले से बाजारों में खरीदारी के गर्ज से आने वाले फैमिलीज और खवातीन की हिफाजत बावकार पुरसकून शॉपिंग के लिए खसूसी इक़दाम किए गए और लेडीज पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड भी तश्कील दे दी गई। दीना में एसएचओ और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना दीना और उनकी टीम की अहम कार्रवाई एटीएम फरार में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, धोखाधड़ी से हथियाई गई रकम बरामद। थाना दीना ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमा नकराज बीबी को गिरफ्तार कर लिया। नकराज बीबी अपने साथियों से खातून से मिलकर एटीएम इस्तेमाल करने वाली सादा लोग खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को झांसा देकर उनसे एटीएम हथियार को नौसरबाजी के जरिए रकम निकलवा लेती थी। मुलजिम के खिलाफ थाना दीना में मुकदमा दर्ज। मुलजिमान नकराज बीबी से मुख्तलिफ मुकदमात में हथियार की रकम भी बरामद कर ली। हमरा मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रेड कर रही है, जिसे जल्द कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। मीरपुर मथेलो से बताएं कि मेहताब खान पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक रुकने सूबाई असम्बली और बाडर जहाँ मेहताब खान डर पर हमले का मुकदमा दर्ज। हमले के मुकदमे में नामजद सरदार शहरियार शर एटीसी कोर्ट मीरपुर मथेलो में पेश हुए। अदालत ने पूरी जमानत मंजूर कर ली। हमें अदलिया और जज पर मुकम्मल यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हाजिरी 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सियासत से हटाने के लिए झूठा ड्रामा रचाया गया। पहले भी कई झूठे मुकदमे किए गए, उनमें भी बाइज्जत बरी हुए, इनमें से इंशाल्लाह बाइज्जत बरी होंगे। हमले में जहाँ बाग होने वाले जफर डैर के लवाकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बक्कर से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने नौतक बाजार का अचानक दौरा किया। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बक्कर की हिदायत पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अदनान जमील नौतक बाजार में अचानक दौरा किया। ग्राम फरोशी और तजावुजात के हवाले से दुकानदारों को मौके पर जुर्माने भी आयद किए गए। सफदराबाद से बताएं कि एक शानदार अफ्तारी का एहतमाम किया गया। सनीस दरियाब की रिपोर्ट के मुताबिक नेली बीच गांव में एक शानदार अफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस महफिल की मेजबानी चौधरी इफ्तिखार लखन, चौधरी मोहम्मद इश्तियाक असलम, इनाम लखन, अहमद चट्टा, अहमद फराज और मोहम्मद अकरम लखन ने की। इस खसूसी अफ्तार में मेहमान खसूसी के तौर पर हसनैन शेख, मोहम्मद अरफान, साबिर हसनैन घमन, सनीस दरियाब, राना काशिफ, हाफिज उस्मान गनी और मोहम्मद एजाज अकबर ने शिरकत की। इस दौरान मौजूदा अफराद के दरमियान खुशगवार बातचीत और रूहानी माहौल रहा, जहाँ रमजान की बरकतों और फजीलतों पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर एक दूसरे के साथ खैर मुकदमी और मोहब्बत का इजहार भी किया गया। मेजबानों ने इस खूबसूरत अफ्तारी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इंतजाम किए। बसीरपुर में एसएचओ की टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। सफदर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर मंडी अहमदाबाद मुकामी थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अदनान रफीक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नजीर अहमद भट्टी ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा दिकेती की नीयत से कंगनपुर रोड कमियार मोड़ पर खड़े खतरनाक डाकू गैंग को मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी थाने में इत्तला मिलने पर एसएचओ इंस्पेक्टर अदनान रफीक से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नजीर अहमद भट्टी ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे तो मुलजिमान भागने लगे। पुलिस ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुलजिमान का पीछा किया और मुसल्लह मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आरिफवाला से बताएं कि पेट्रोलियम सर्विस की जानिब से शानदार अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मोहम्मद साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला के कस्बा कबोला में चौधरी ताहिर इकबाल जट सितारा पेट्रोलियम सर्विस की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। जी, आरिफवाला के कस्बा कबोला में चौधरी ताहिर इकबाल जट की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर शानदार अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। आपको बताता चलूं, अफ्तार पार्टी का सिलसिला यकम रमजान अल मुबारक से चला आ रहा है। अफ्तार पार्टी के शुरका का कहना है रोज़ादारों की अफ्तारी कराना ना सिर्फ बाइसे सवाब है, बल्कि इस अमल से भाईचारे और बाहमी ताल्लुकात को भी फ़रोग मिलता है। अवामी हलकों में भी खिदमत खलक के जज्बे से सरशार शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल जट के अफ्तार पार्टी के इस इकदाम को खूब सराहा जा रहा है। अफ्तार दस्तरखान का ये सिलसिला आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। जी, जेलम सहूलत बाजार में सस्ते बाजार में कोई भी चीज सस्ती मुयस्सर नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर से। जी डॉक्टर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जेलम रमजान मुबारक के महीने में सहूलत बाजार का इत्माम किया गया, जिसमें रोजमर्रा की तमाम ज़रूरियात की चीजें एक जगह से मुयस्सर करने के वादे किए गए लेकिन नाकाम पाए गए। और सस्ते बाजार में फलों की कीमतों में सस्ते बाजार के नाम पर कोई शिया आवाम को सस्ती और मयारी मुयस्सर ना हो सकी। सेब की कीमत 300 रुपया, केला 200 रुपये दर्जन, अमरूद 150 रुपये। चीनी बाजार से सस्ती मिलती लेकिन चीनी का स्टॉक यहाँ मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म पंजाब से इल्तमास है कि सहूलत बाजार में ज़रूरियात की चीज़ों को मुयस्सर किया जाए। जी,
शोरकोट में भी ईद उल फितर की आमद पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। चौधरी मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर की आमद के मौके पर मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों में खवातीन के तहफ्फुज के लिए जंग पुलिस का ऐसा इकदाम, लेडी पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल बाइक स्क्वाड तश्कील, बाजारों में इजाफी नफरी में तैनात। तफसीलात के मुताबिक DPO कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कयानी के अहकामात पर ईद उल फितर की आमद के मौके पर बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ मार्केट्स में खवातीन के तहफ्फुज के लिए जंग पुलिस की सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए। लेडीज पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल बाइक स्क्वाड तश्कील बाजारों में इजाफी नफरी में तैनात कर दी गई। DPO का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम और दीगर ज्राइम की रोकथाम के लिए लेडी स्क्वाड का अपना किरदार अदा करेगी और मार्केट्स, बैंकों और के मकामात की तरफ में भी लेडी स्क्वाड मौसर सर्वेलेंस को यकीनी बनाया जाएगा। पसरूर से बताएं कि पसरूर में मीटर लगवाने पर हजारों रुपए रिश्वत तलब की जा रही है। शहबाज मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर महकमा वापता में घरेलू मीटर के हजारों रुपए रिश्वत की डिमांड। शहरी LS नवीद भंडर के खिलाफ बरस पड़े मुकामे बाला से नूरपुरा फीडर के LS के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पसरूर के रहायशी ने LS नवीद भंडर के खिलाफ वीडियो बयान में कहा कि घरेलू मीटर लगवाने हमसे हजारों रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। पैसे न देने पर LS मीटर लगाने से इनकार हो गई। शहर पसरूर वापटा ऑफिस पहुँच गया। 15-20 दिन से जलीलो ख्वार किया जा रहा है। वापटा मुलाजिम कहता है 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, जबकि गली में पहले से मीटर लगे हुए हैं। सिफारिश करने पर करप्ट वापडा LC 35 से 40 हजार रुपए आ गया। LS रिश्वत मांगते हैं, हराम खाता है, पैसे देंगे तो मीटर लगेगा, नहीं तो हरगिज नहीं लगेगा। जबकि नवीद भिंडर ने पैसे लेकर एक दीवार पर 15/20 मीटर लगाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरी ने वापडा के अलाकाम से नोटिस लेने और नवीद भिंडर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला से बताएं कि खत्मे कुल शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया। हसन रजा की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल हकीम में डॉक्टर अख्तर अब्बास सयाल के वालिद मुहतरम के खत्म कुल शरीफ की पुरवकार महफिल मुनक्किद हुई। सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात समेत अहले इलाके की बड़ी तादाद में शिरकत की। महरूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई और इज़हार ताज़ियत और खिराज अकीदत भी पेश किया। अब्दुल हकीम में डॉक्टर अख्तर अब्बास सयाल, नुमाइंदा मरकजी जनरल सेक्रेटरी जर्नलिस्ट राब्ता कौंसिल पाकिस्तान के वालिद मुहतरम खत्म कुल शरीफ की पुरवकार महफिल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात समेत अहले इलाके की बड़ी तादाद में शरीक हुए। उलमा कराम ने महरूम की की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करवाई। फकीरवाली में सुथरे पंजाब की मुहिम अवाम के लिए खतरा बन गई। गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब का साफ सुथरा प्रोग्राम अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का साफ सुथरा प्रोग्राम अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगा। कूड़ा क्रिकेट उठाकर ले जाने वाले रक्शे और ट्रक गलियों, बाजारों और सड़कों पर कूड़ा क्रिकेट बिखेरने लगे और तेज हवा में बगैर ढके हुए कूड़ा क्रिकेट के ट्रक और रक्शे सड़कों पर दीगर गाड़ियों, मोटरसाइकिल और गुजरने वालों के ऊपर गिर के मजीद आलूदगी का बायस बनने लगे। अवाम का मुतालबा है कि कूड़ा उठाकर ले जाने वाले ट्रक और रक्षों को ढांपा जाए ताकि कूड़ा क्रिकेट भी गिरने से महफूज रहे और राहगीर भी महफूज रह सके। लाड़काना में जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना जनाब अहमद चौधरी साहब QPM PSP की क़यादत और ASP सिटी अब्दुल्ला अफजल की साहब की सरबराही में सब डिवीजन हैदरी और सब डिवीजन सिविल लाइंस के मुख्तलिफ थानों के हदूद लाड़काना शहर में कामयाब कार्रवाइयां। हालिया चंद दिनों के अंदर जुर्म पेशा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाड़काना पुलिस ने शहर के अंदर जुर्म पेशा अफराद को नापाक मकासद में नाकाम बनाते हुए रिकेट गैंग के सरगना मोहसिन, आरिफ दस्ती और अब्दुल रज़ाक लोहाई को मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार करने समेत ASI इमदाद दहानी और केस के 2 मरकजी रहनुमा मुलजिमान अली हैदर इमरानी और बदर इमरानी को गिरफ्तार कर लिया। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि मुसाफिर खाने में नामालूम वजह पर एक शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। मोहम्मद सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा तोपाल नाला बाजार के एक निजी मुसाफिर खाने में एक शख्स नामालूम वजूहात की वजह से मुर्दा हालत में पाया गया। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 का टीम का रिस्पॉन्स। होटल में मौजूदा मुर्दा शख्स की पहचान गुल रहमान वल्द वरेशम खान से हुई, जो कि बन्नू का रिहायशी था और 2-3 रोज से मुसाफिर खाने में रिहाइश पजीर था। रेस्क्यू 1122 मेडिकल टीम ने पुलिस की मौजूदगी में मौके पर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुर्दा शख्स जस्ते खाकी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और उसके पास मौजूदा शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात पुलिस के हवाले कर दिए। जाफरा से बताएं कि मुसाफिरों से ज्यादा किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद कश्मीर का ईद उल फितर दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की जानिब से किसी किस्म की शिकायत जायद किराया वसूल के हवाले से सख्ती से हड़ताल करने और रिजी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी शुदा किरायानामे पर 100% अमल दरामद करवाने के सिलसिले में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर सईद कलीम अब्बास ने ट्रैफिक हड़ताल की जायद किराया वसूल करने वाले ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाइयां भी की। जिला इंतजामिया मीरपुर की जानिब से ट्रैफिक चेकिंग का सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। मुसाफिरों को अगर कहीं कोई शिकायत है तो फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में राब्ता कर सकते हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह में झुग्गियों में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया।
दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा मोहम्मदना लियाकतपुर सादिक पंप के करीब पठानों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने झुग्गियों को अपनी लिपेट में ले लिया। मुतअद्दिद घरानों की झुग्गियां और कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। झुग्गियों में मौजूदा सामान, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया जलकर राख हो गयी। इत्तला के बावजूद रेस्क्यू अमला बर वक्त नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आग फैल गई। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।